हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग के नेचर। इसके लिए फर्स्ट टॉपिक है डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड। डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड। डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी है कि जो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं वो दो तरह की ओवरलैपिंग से होते हैं। एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दूसरी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग में हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक एक्सिस पर मिलते हैं। ये अगर हमारी एक एक्सिस है तो ऑर्बिटल इस तरीके से एक्सिस पर आमने सामने मिलेंगे। अगर है एक्सिस पर ऑर्बिटल आमने सामने न मिलकर एक्सिस के परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, इस तरीके से अगर मिल रहे हैं, अगर ये एक्सिस है और एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर एक्सिस ये है और ऑर्बिटल मिल रहे हैं ऐसे, यानी कि इस तरीके से अगर ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो ये होती है हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग। और सामने से मिल रहे हैं तो ये होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पाई बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है तो उसके बाद के जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं N2 का। N2 का अगर एग्जाम्पल ले तो N2 के बीच में ऐसे तीन बॉन्ड होते हैं। तीन बॉन्ड में एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। हमेशा हमेशा जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर एक सिग्मा बॉन्ड है उसके बाद के जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड। इसका अगर हम ऑर्बिटल्स कैसे मिलते हैं इसमें अगर दिखाए तो N में क्या होते हैं, N का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3 2p3 होते हैं। इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको कितने ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करनी है? 3 ऑर्बिटल्स के साथ। तो N के हमारे जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनके शेप ऐसे होते हैं। ये x एक्सिस वाले हैं, ये y एक्सिस वाले और ये z एक्सिस वाले। ये एक N के हो गए। दूसरे N के अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेंगे। अब हमेशा एक एक्सिस पर अगर हम माने इसको एक्स एक्सिस माने तो एक्स एक्सिस पर हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया है तो उसके बाद के जो भी एक्सिस होंगे या इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल होंगे वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो जो ये हमारा वाई एक्सिस वाला है ये भी हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा, और जो हमारा जेड एक्सिस वाला है ये भी क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, और दो क्या है? पाई बॉन्ड। अब टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक है हमारा डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग में आपको समझा चुकी हूं। तो जितने भी केमिकल बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं उन बॉन्ड को कहते हैं डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अगर इस N2 में देखें तो इसमें कितने डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड होंगे? एक ये है, एक ये तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, लेकिन बाकी जो दो बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने हैं। तो N2 में कितने डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड होंगे? 2। कहने का मतलब है जितने केमिकल बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेंगे वो होंगे डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड। इनको हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड भी कहते हैं। और इनको डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड कहने का रीजन ये होता है कि ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं इनमें अपनी पोजीशन चेंज करने की एबिलिटी होती है। पोजीशन चेंज करने की एबिलिटी किस तरीके से होती है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो CH2CO CH2, यहाँ डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड ऑलरेडी बना था तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर दूसरा बॉन्ड यहाँ बना है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड। तो इसमें जो डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड होता है, ये जो पाई बॉन्ड होता है इसकी एबिलिटी होती है कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो ये अपनी पोजीशन चेंज किस तरीके से करता है? यहाँ जो CH2CO ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? अपनी तरफ को डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और खुद के ऊपर माइनस चार्ज लेगा, और इस H के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ से
एक हाइड्रोजन होगा रिलीज इस तरीके से, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो बनेगा क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये H यहाँ से पॉजिटिव के रूप में जाएगा तो इस नेगेटिव पर जाएगा और यहाँ पर बनेगा OH। तो यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड, ये क्या, इसने क्या कर ली, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यहाँ से कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, इस जगह से इस जगह आ गया है। इसका मतलब अपनी पोजीशन चेंज करने की एबिलिटी है, तो इसका मतलब ये एक जगह पर लोकलाइज्ड नहीं है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डीलोकलाइज्ड। इसलिए जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं उनको डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और इन्हें पाई बॉन्ड भी कहते हैं, और इनमें क्या होती है, अपनी पोजीशन चेंज करने की एबिलिटी होती है। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड में अगर कॉम्बिनेशन फॉर पाई केमिकल बॉन्ड, कॉम्बिनेशन फॉर पाई केमिकल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए किसका कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस इस तरीके से होती है, अगर इसको एक्स एक्सिस मानेंगे तो ये वाई एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस होगी, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, एक्स एक्सिस पर अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट होगा, कौन होगा हमारा, ये अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे जो वाई एक्सिस भी इसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और जेड एक्सिस भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। इस तरीके से होता है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्स इस तरीके से, वाई एक्सिस इस तरीके से होगी और जेड एक्सिस इस तरीके से होगी। ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस है और इस पर हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, देन जो वाई एक्सिस पर ऑर्बिटल होंगे और जो जेड एक्सिस पर ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्बिटल होंगे और यहाँ के ऑर्बिटल क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से। तो इसके लिए फर्स्ट कौन कर सकता है फॉर्मेशन, पी वाई कर सकता है हमारा। वाई, अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से होगी। फर्स्ट कौन करेगा, पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर पी वाई पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस को इस तरीके से लेते हैं हम, वाई एक्सिस पे एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल भी किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, और यहाँ इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। पहला इस तरीके से होगी, और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे की अगर हम बात करें तो पहला एक्स एक्सिस पे बन चुका है, वाई पे बन चुका है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई पर हमने देख लिया है। अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जेड पर देखेंगे। अगर इसको एक्स माना है, इसको वाई माना है, तो जेड कुछ इस तरीके से होगा, पी जेड प्लस पी जेड, और ये क्या फॉर्म करेंगे, इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड। कहने का मतलब है कि अगर एक्स एक्सिस को हम मॉलिक्यूलर एक्सिस मान रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर हमारी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस एक्सिस के जितने भी परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होंगे वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस को अगर हम मॉलिक्यूलर एक्सिस मानेंगे तो परपेंडिकुलर कौन से होंगे, वाई एक्सिस होगी और जेड एक्सिस होगी। तो वाई एक्सिस पे जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो भी पाई बॉन्ड बनाएंगे और जेड एक्सिस पे जितने ऑर्बिटल होंगे वो भी पाई बॉन्ड बनाएंगे।